नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बाराही एकेडमी में। दोस्तों, आप लोग के लिए मैं एक सीरीज लेके आया हूं, एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के संपूर्ण सिलेबस को एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यानी कि जो कथनात्मक प्रश्न है उसके आधार पर हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब यूके ट्रिपल एससी क्या करने लगा है, अब कथनात्मक क्वेश्चन जो है उनको बढ़ावा देने लगा है, तो हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी 5th क्लास है, जिसमें हम उत्तराखंड का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज हमारा नदी प्रवाह तंत्र का तीसरी क्लास है। आज हम बात करेंगे काली नदी प्रवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम गंगा नदी प्रवाह तंत्र पढ़ चुके हैं। आपका एक हमने गंगा नदी प्रवाह तंत्र हमने पढ़ लिया है और दूसरा हमने यमुना नदी प्रवाह तंत्र पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो है 68th। ठीक है, इससे पहले हम 67 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 68 क्वेश्चन है, भागीरथी नदी के संगम स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि हमें सत्य कथन की यहाँ पर जांच करनी है। पहला कथन है इंद्रावती गाड़ और श्यामला यानी कि वरुणा जो गाड़ है का संगम उत्तरकाशी मुख्यालय में होता है। पहला है। एंड सेकंड है यहाँ पे भिलंगना नदी भागीरथी नदी से गणेश प्रयाग टिहरी डैम में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहले और दोनों कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि जो इंद्रावती गाड़ है और जो आपका वरुणा गाड़ है, ये आपका कहाँ पे मिलती हैं? ये मिलती हैं आपके उत्तरकाशी मुख्यालय के पास मिलती है। ठीक है, आप अगर भागीरथी नदी तंत्र पढ़ेंगे तो आप गंगोरी से, जैसे अस्सी गंगा आती है जो डोडी ताल से, आपको पता होगा एक नदी आती है अस्सी गंगा। तो ये जो अस्सी गंगा है ये तो आपकी गंगोरी के पास मिलती है। गंगोरी से नीचे यहाँ पर उत्तरकाशी यानी कि जो उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी मुख्यालय के पास आपको मिलती हुई दिखेंगी। एक दिखेंगी आपको कौन सी? वरुणा। और एक दिखेगी आपको इंद्रावती। एक इंद्रावती यहाँ इधर साइड से आती है, इंद्रावती। तो ये दो नदियां दिखेंगी। तो यहाँ पे एक और दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, टोंस नदी के उद्गम के संबंध में नेटवाड़ क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? तो नेटवाड़ क्षेत्र क्यों पसंद वो प्रसिद्ध है? क्योंकि जो टोंस नदी है, दोस्तों जब हम टोंस नदी का हम प्रवाह तंत्र पढ़ते हैं, तो जो टोंस नदी है ये दो नदियों से मिलकर बनी है। एक नदी जो आपकी हिमाचल प्रदेश से आती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रूपिन। ठीक है, क्या नाम है? रूपिन। और एक नदी है आपकी सुपिन। ये दो नदियां हैं। जो सुपिन नदी है ये स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से आती है। मैं आपको एक एक चीज इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो जो स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है, तो यहाँ से सुपिन नदी निकलती है। ये जिस क्षेत्र में मिलती है दोस्तों, जहां से इसको तमसा नाम से भी जाना जाता है, कि ये जिस क्षेत्र में मिलती है इस क्षेत्र को कहते हैं नेटवाड़। ठीक है, नेटवाड़ कहते हैं। तो ये जो नेटवाड़ क्षेत्र है, तो नेटवाड़ क्षेत्र से यहाँ पे इसको तमसा नदी के नाम से जाना जाने लगता है। ठीक है, फिर बाद में कुछ आगे तक इसको तमसा नदी के नाम से जाना जाता है, फिर उसके बाद टोंस नदी के नाम से इसको जाने जाने लगता है। ठीक, तो यहाँ पे है पहला ऑप्शन, यहाँ टोंस और यमुना का संगम होता है, ये गलत है, क्योंकि जो टोंस और यमुना का संगम है ये कालसी के पास होता है। कहाँ पे होता है? कालसी के पास होता है। यहाँ रुपिन और सुपिन नदियों का संगम होता है। हाँ, ये सत्य है, यहाँ पर रुपिन और जो सुपिन नदी है उनका संगम होता है, जिसके बाद इसे तमसा कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ पे हमसे ही पूछा गया जो नेटवाड़ क्षेत्र है ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर रुपिन नदी और सुपिन नदी का संगम होता है। ठीक है, यहाँ टोंस नदी हिमाचल प्रदेश में की सीमा में प्रवेश करती है, तो हिमाचल प्रदेश और वैसे ही उत्तराखंड, जब ये यहाँ पर नेटवाड़ से क्या होता है, यहाँ से फिर ये अपना एक वो मतलब सीमा बनाने लगती है। ठीक है, और अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, 70th है, यमुना नदी के भौतिक विस्तार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो हमें असत्य कथन की जांच करनी है। ठीक है, तो ये असत्य और सत्य को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन कुछ पता होता है तो हम उसको क्या करते हैं, जल्दी के चक्कर में क्या करते हैं, गलत लगा देते हैं। तो इसका उद्गम स्रोत गर्म जल कुंड माना जाता है। अगर हम बात करें जो आपका यमुना नदी है, यमुना नदी के अगर हम उद्गम स्थल की बात करें, तो इसका जो उद्गम स्थल है एक गर्म जल कुंड माना जाता है। ये आपका, क्योंकि कहा जाता है कि जो यमुना नदी है इसका उद्गम जो होता है वो गर्म जल कुंड से होता है। ठीक है, ये कथन आपका सत्य है। और राज्य में इसकी कुल लंबाई 136 किलोमीटर है, ये भी सत्य है। और यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक ये 1376 किलोमीटर का यहाँ पे क्या करती है, अ, मार्ग तय करती है। अगला अगर हम बात करें, डी है यहाँ पे, यह उत्तराखंड से सहारनपुर यानी कि यूपी में डाक पत्थर के पास प्रवेश करती है। तो ये गलत है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन गलत है। ये जो डाक पत्थर है, डाक पत्थर के पास इसमें क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों आपका जो कौन सी नदी है, टोंस नदी है वो मिलती है। ठीक है,
और जो यमुना नदी है वो धालीपुर यानी कि जो देहरादून है, धालीपुर देहरादून, देहरादून से क्या करती है, ये यूपी में प्रवेश करती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और इस क्वेश्चन का असत्य हो जाएगा। ठीक है, यमुना नदी के बारे में यानी कि असत्य हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अब यहाँ से काली नदी तंत्र का यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो गए। तो काली नदी तंत्र के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है काली नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान में से होता है। तो काली नदी है दोस्तों, तो काली नदी का अगर हम बात करें तो ये होता है दोस्तों आपका कहाँ से, काला पानी यानी कि व्यास आश्रम यानी कि जो काला पानी क्षेत्र है, काला पानी क्षेत्र से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ये हमारा जो उत्तराखंड है, आपको पता होगा जैसे हमारा उत्तराखंड है दोस्तों, उत्तराखंड के ये पूर्वी क्षेत्र में सीमा बनाती है। इस साइड आपका नेपाल हो गया, ये आपका नेपाल हो गया, यहाँ पर आपका पिथौरागढ़ हो गया, ये चंपावत हो गया और फिर बाकी उधम सिंह नगर हो गया। तो ये जो ये काली नदी है ये आपका पूर्वी सीमा पे बहती है। ठीक है, उत्तराखंड के पूर्वी सीमा पे बहती है। इसका जो अगर हम बात करें उद्गम स्थान की, तो एक काला पानी से इसका क्या बताया जाता है कि जो काला पानी है लिपुलेख के पास, तो वहां से ये क्या होता है, इसका उद्गम होता है। ठीक हो गया। अगला प्रश्न है काली नदी के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला जो कथन है वो है स्कंद पुराण में इसे श्यामा नदी कहा गया है। क्या इसे स्कंद पुराण में श्यामा नदी कहा गया है? और पौराणिक रूप से इसका जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। तो इसे स्कंद पुराण में श्यामा नदी तो कहा गया है क्योंकि इसका एक नाम है आपका श्यामा नदी, स्कंद पुराण में है। अगर प्रश्न बनता है कि वह कौन सी नदी है जिसको स्कंद पुराण में श्यामा नदी कहा गया है, या फिर प्रश्न बन सकता है कि काली नदी को कौन से पुराण में श्यामा नदी कहा गया है, या फिर प्रश्न ये भी बन सकता है कि वह श्यामा स्कंद पुराण में श्यामा नदी किस नदी को कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर तीन प्रश्न मैंने आपको बताए, अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पर कथनों पर विचार करना है। तो ये कथनों पर हमारा विचार यही है कि पहला जो कथन है वो सत्य है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पौराणिक रूप से इसका जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। तो दोस्तों अगर हम पौराणिक रूप की बात करें तो पौराणिक रूप से इसका जल को अत्यंत पवित्र नहीं माना जाता, उसको इसको माना जाता है अपवित्र माना जाता है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे केवल पहला कथन क्या है, सही है, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में काली नदी की कुल लंबाई काला पानी से लेकर टनकपुर तक कितनी है? तो अगर हम बात करें काला नदी काला पानी से लेके टनकपुर तक की लंबाई, क्योंकि चंपावत के बाद ये आपका कहाँ पे, ये नेपाल में चली जाती है। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, शारदा नदी कहते हैं नेपाल में। ठीक है, शारदा नदी कहाँ कहते हैं इसको, शारदा नदी कहते हैं दोस्तों इसको नेपाल में। ठीक, तो उत्तराखंड राज्य में काली नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो यह है आपका कितना, 252 किलोमीटर। ठीक है, 252 किलोमीटर। अतिरिक्त फैक्ट के बारे में तो आपका यहाँ पे उत्तराखंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी, ठीक है, सबसे लंबी नदी, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कुठियांगटी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुनना है। यह काली नदी की प्रारंभिक सहायक नदी है। जब आपका यहाँ पे काला पानी क्षेत्र यानी कि जो लिपुलेख दर्रा है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो ये लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख दर्रे के काला पानी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों व्यास आश्रम, यहाँ पे एक व्यास आश्रम है। ठीक है, व्यास आश्रम, इसमें जो पहली नदी मिलने के लिए आती है, मतलब जो पहली नदी है जिसका संगम जो काली नदी है इस पर होता है, तो वो कौन सी नदी है, वो है आपकी कुठियांगटी नदी। कौन सी, कुठियांगटी नदी। ठीक है, कुठियांगटी नदी कहाँ पर मिलती है, ये आपकी गुंजी के पास क्या मिलती है, इनका संगम होता है काली नदी का। काली नदी यहाँ पर आपको लिख देते हैं, काली नदी और किसका, कुठियांगटी नदी का। ठीक है, अब जो कुठियांगटी नदी है ये आती कहाँ से है, तो दोस्तों ये आती है आपकी जास्कर श्रेणी से। कहाँ से, जास्कर श्रेणी से, लंपिया धुरा। ठीक है, जो लंपिया धुरा आपका दर्रा है, लंपिया धुरा, लंपिया धुरा से यहाँ से आती है। और इसकी अगर हम बात करें, इसके कुछ जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदी जैसे आपकी हो गई
संगचुगना हो गई, निरकुट हो गई, जो आपकी संगचुगना हो गई, और आपके यहाँ पर निरकुट हो गई, निरकुट हो गई, और यहाँ पर आपकी थुमका हो गई, एक एक यहाँ पर आपकी थुमका हो गई। इसकी ये सहायक नदियां हैं कुठी आंगटी की। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। जो काली नदी है इसकी प्रारंभिक सहायक यह काली नदी की प्रारंभिक सहायक नदी है, हाँ ये कथन सत्य है। और संगचुमना, निरकुट और थुमका इसकी सहायक नदियां हैं, जिसकी मैंने आपको बताया यहाँ पे। जो निरकुट है, थुमका है, संगचुगना है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सही विकल्प हैं। 74 का ऑप्शन सी हो जाएगा। और 75 की अगर हम बात करें, पूर्वी धौली गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? अगर हम पूर्वी धौली गंगा की अगर हम बात करें, तो इसका जो उद्गम होता है, ये यहाँ पर गलत लिखा है। ये क्या है? ये गोवान खान है। ठीक है, ये गोवान खानी नहीं है, ये है आपका गोवान खान। ठीक है, क्या है? गोवान खान ग्लेशियर है। ठीक है, तो इसका जो उद्गम होता है, ये गोवान खान ग्लेशियर से होता है। ये जो आपकी काली नदी है, काली नदी की दूसरी सहायक नदी है। अगर हम बात करें, तो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था, जो काली नदी है वो कहाँ से निकली है? वो लिपुलेख से निकली है। ठीक है, लिपुलेख, बाकी आप काला पानी आप खुद लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे पहली नदी इसमें मिलती है गुंजी के पास, वो कौन सी मिली? गुंजी के पास एक मिली इसमें, कौन सी? कुठी यांगटी नदी। कुठी यांगटी नदी मिली गुंजी के पास। इसमें एक गोवान खान हिमनद से एक नदी और आके मिलती है। ये कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है आपके दोस्तों श्यालपथ। कहाँ पे? श्यालपथ। ये कहाँ पड़ता है आपका? ये तवाघाट, इसको तवाघाट नाम से भी जाना जाता है इस जगह को। ठीक है, तवाघाट के पास श्यालपथ पे मिलती है। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपका गोवान खान ग्लेशियर से निकलती है। अब हम बात कर रहे हैं कौन सी नदी की? पूर्वी धौली गंगा। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा नदी की बात कर रहे हैं। तो हम पूर्वी धौली गंगा नदी की बात कर रहे हैं, तो इसका हम थोड़ा सा जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। एक आती है नांदारमा। ठीक है, नांदारमा नदी इसकी एक सहायक नदी है। और आपका लिस्सर इसकी एक सहायक नदी है। लिस्सर एक इसकी सहायक नदी है, लिस्सर नाम है, एक सहायक नदी है। और इसके बाद अगर हम करें, एक नदी और है जिसका नाम है सैलयांगटी। एक सैलयांगटी, सैलयांगटी, सैलयांगटी। और एक कुंचुतिज, एक कुंचुतिज, ये एक इसकी और सहायक है, नदी है। ठीक है, ये पूरी धौली गंगा का हमने एक छोटा सा मैप के जरिए आपको बता दिया, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर आपका गोवान खान जो हिमनद है, जो गोवान खान हिमनद है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो 76वां क्वेश्चन हमारा, तवाघाट खेला नामक स्थान पर काली नदी से कौन सी नदी का संगम होता है? तो मैंने आपको बताया भी, पूर्वी धौली गंगा का होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 77 हो गया। यहाँ पे सूची एक में नदी है और सूची दो में उनका उद्गम स्थल है, तो उनको आप सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे गौरी गंगा, तो दोस्तों जो गौरी गंगा है, गौरी गंगा जो निकलती है वो निकलती है आपकी मिलम हिमनद से। और जो सरयू है, सरयू निकलती है आपकी सरमूल झुंडी से। और जो पूर्वी रामगंगा है, पूर्वी रामगंगा निकलती है कहाँ से दोस्तों? ये निकलती है आपकी नामिक हिमनद से। और जो लधिया नदी है, ये आपका कहाँ से? ये गजार क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। ये आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, जो काली नदी है, काली नदी की जो सहायक नदियां हैं, उसमें से जो पहली हमने पढ़ी वो तो पढ़ी कुठियांगटी, कुठियांगटी। और सेकंड हमने पढ़ ली कौन सी? पूर्वी धौली गंगा, पूर्वी धौली गंगा। जो तीसरी जो सहायक नदी है वो आपकी है गौरी गंगा। ठीक है, गौरी गंगा। और जो चौथी नदी है वो है आपकी कौन सी? सरयू। और पांचवी नदी अगर हम बात करें, ये आती है आपकी लुभावती नदी। ये आपकी सहायक नदी में याद कर लेना इनको। और जो छठी आती है वो आती है आपकी लधिया नदी। ठीक है, ये 6 नदियों के बारे में आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है, गौरी गंगा काली नदी
काली नदी में किस स्थान पर मिलती है। ठीक है, फिर से हम थोड़ा सा यहाँ पे एक काली नदी बना देते हैं। ये हमारी काली नदी हो गई। कहाँ से आ रही है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये कहाँ से आती है, ये लिपुलेख दर्रे से आती है, जो कि काला पानी क्षेत्र से आती है। पहली नदी इसमें हमारी कौन सी आ गई, उठियांगटी आ गई। ठीक है, हर क्वेश्चन में इसलिए मैं ये बना के बता रहा हूँ आपको, जिसका प्रवाह तंत्र है, ताकि आपको याद हो जाए। ये गुंजी क्षेत्र में आपको संगम होता हुआ दिखता है। फिर यहाँ से जो दूसरी नदी आती है, वो कौन सी आती है, वो आती है पूर्वी धौली गंगा। हमने पिछले क्वेश्चन में पूरी धौली गंगा के हम यहाँ पर हमने जो वो है मार्ग है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। ये कहाँ पे मिलती है, आपका तवा घाट के पास। तवा घाट के पास, इसको हम शालपथ, शालपथ जगह का नाम हो गया। ठीक है, इसके बाद जो अगली नदी आती है, ये आती है दोस्तों कौन सी, ये आती है आपकी गौरी गंगा। मैंने आपको अभी 6 इसकी जो सहायक नदी है काली नदी की, उनके बारे में बताया। तो ये तीसरी सहायक नदी है गौरी गंगा। गौरी गंगा। अब गौरी गंगा की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है, ये कहाँ है। जो गौरी गंगा है दोस्तों, ये निकलती है आपकी, यानी कि इसको गौरी नदी भी कहते हैं। ये निकलती है आपका कहाँ से, ये निकलती है आपका मिलम ग्लेशियर से। मिलम ग्लेशियर से। ठीक है, मिलम ग्लेशियर से निकलती है। इसकी अगर हम सहायक नदियों के बारे में बात करें, तो इसकी सहायक नदियां सुनकल्पा, जैसे सुनकल्पा। ठीक है, सुनकल्पा हो गई, आपका हो गई रमलगाड़ हो गई, मदकानी हो गई, मदकानी हो गई, मदकानी हो गई, और यहाँ पर आपका रमलगाड़ हो गई, रमलगाड़ हो गई। और इसमें एक और नदी मिलती है, जिसको बोलते हैं हम गोनखा गाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, गोनखा, गोनखा गाड़ कहते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है, गोनखा गाड़ कहते हैं। और आपका जिम्बा गधेरा एक और नदी मिलती है, जिम्बा गधेरा, जिम्बा गधेरा। ठीक है, और जिस जगह पे गौरी गंगा और काली गंगा का यहाँ पर संगम होता है, उसको कहते हैं दोस्तों, कौन सा, जगह का नाम है जौलजीबी। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जो बार बार पूछा गया है पेपरों में, कि गौरी गंगा और काली गंगा नदी का संगम किस जगह पर होता है, या जौलजीबी पे काली नदी से कौन सी नदी का संगम होता है। ठीक है, तो प्रश्न कैसे भी बन सकता है, या फिर जौल जीवी के बारे में यहाँ पे पूछा जा सकता है, कि जौल जीवी का या फिर काली नदी के बारे में कुछ कथनात्मक यहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौरी गंगा नदी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि कथनात्मक प्रश्न भी वो पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें थोड़ा सा पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एक और चीज बता देता हूँ, कि जो यहाँ पे गौरी गंगा है, ये मिलम ग्लेशियर से निकली है। ये लगभग यहाँ पे 104 किलोमीटर बहती है। ठीक है, जौलजीबी तक 104 किलोमीटर तक का यहाँ पे क्या हुआ, बहते हुए जौलजीबी के पास दाईं ओर से क्या होता है, काली नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर हम आ गए थे, कि गौरी गंगा नदी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन की हमें यहाँ पे जांच करनी है। तो मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि कथनात्मक प्रश्न आ सकता है, यह मिलम हिमनद से निकलती है। हाँ दोस्तों, जो ये आपका मैंने भी आपको बताया था, कि जो गौरी गंगा है, गौरी गंगा कहाँ से निकलती है, ये आपका मिलम हिमनद से निकलती है। ठीक है, और अगला है इसका, इसकी कुल लंबाई 146 किलोमीटर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी कुल लंबाई 146 किलोमीटर नहीं है, इसकी कुल लंबाई है 104 किलोमीटर। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि 104 किलोमीटर बहने के बाद काली नदी में मिल जाती है। यह रमलगाड़ और गोरी से मिलने से बनती है। हाँ, जो सुनकल्पा नदी है और आपका रमलगाड़ है, तो इनसे मिलने के बाद गोरी और गोरी से मिलने से बनती है। हाँ, गौरी गंगा इस सबसे नाम पड़ता है, क्योंकि इसमें रमल, इसके जो रमलगाड़ है वो भी मिलती है, और सुनकल्पा भी मिलती है। ठीक है, यह जौलजीबी में दाईं ओर से काली नदी में मिलती है। हाँ, ये क्वेश्चन भी, ये वाला जो आपका ऑप्शन डी है, ये भी सही है, कि ये जौलजीबी में दाईं ओर से मिलती है। ये भी आपको ये डायरेक्शन याद रखना है, कि दाईं ओर से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो असत्य कथन है वो बी है। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो 80वां क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं क्षेत्र में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, जो काली नदी को सर्वाधिक जल राशि भी प्रदान करती है। तो
अगर मैं बात करूं सबसे अधिक सर्वाधिक जल राशि प्रदान करने वाली जो नदी है वो है आपका सरयू नदी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरयू नदी। ठीक है, इसका जो जल है उसको सबसे पवित्र माना जाता है, इस नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर हुए। एक की वह कौन सी नदी है जिसको सबसे पवित्र माना जाता है, वो सरयू नदी हो गई। और दूसरा ये कि जो काली नदी है, काली नदी में सर्वाधिक जल कौन सी नदी लाती है, तो वो है आपका सरयू नदी। ठीक है, जो सरयू नदी है, सरयू नदी का जो वो उद्गम है, उद्गम होता है आपका कहाँ से, सरमूल, सरमूल झुंडी नामक स्थान से। ठीक है, झुंडी नामक स्थान से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न क्या है, 81। सरयू नदी की कुल लंबाई कितनी है? जो सरयू सरयू नदी है, सरयू नदी क्या होता है कि आपका सरमूल के पास झुंडी नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, ये 146 किलोमीटर बहने के बाद कहाँ पे, पंचेश्वर में काली नदी से मिल जाती है। कितना, 100। अब हम पहले फिर से हम यहाँ पे काली नदी, ताकि आपको फिर से याद रहे, मैं आपको इतनी बार पढ़ाऊंगा, इतनी बार पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में ये जो नदी प्रवाह तंत्र है ये रट जाए। ठीक है, लिपुलेख, यहां से आपका उठियांगटी, उठियांगटी जो कि गुंजी पर मिलती है। फिर हमने नेक्स्ट नदी पढ़ी कौन सी, पूर्वी धौली गंगा। कौन सी पढ़ी थी, पूर्वी धौली गंगा, जो कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है आपके कहाँ पे, हवा घाट पे, जिसे हमने क्या कहा था, श्यालपद भी कहा था, श्यालपद भी कहा था। नेक्स्ट जो अगली नदी आई कौन सी आई, गौरी गंगा, गौरी गंगा, ये कहाँ पे मिली आपकी, जौलजीबी में। कहाँ पे मिली, जौलजीबी में, जौलजीबी में। और जो अगली नदी अब आ रही है वो कौन सी है, वो है आपकी सरयू नदी। ठीक है, कौन सी, सरयू नदी। अब बात करेंगे सरयू नदी की, तो सरयू नदी गलती कहाँ से है, ये निकलती है आपका सरमूल झुंडी नामक स्थान से। ठीक है, आगे पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मैं आपको ये मैप इसलिए बता दे रहा हूँ, ये जो प्रवाह तंत्र इसलिए बता दे रहा हूँ, ताकि आपको अगले क्वेश्चन में आंसर देने में आसानी हो जाए और आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। तो जो सरमूल है, सरमूल झुंडी नामक स्थान से निकलती है। अब जो हम बात करेंगे इसमें थोड़ा सा, ठीक है, तो जो सरयू नदी है, सरयू नदी की एक पहली सहायक नदी की अगर हम बात करें हैं, ये नदी मिलती है दोस्तों कौन सी, ये आती है आपकी गोमती नदी। कौन सी, गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी। और एक आपके इसमें जो दूसरी नदी है वो है आपकी पनार नदी, पनार नदी। और एक नदी और आती है जिसको हम कहते हैं कौन सी, पूर्वी रामगंगा। ठीक है, इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये मिलती है आपको कहाँ पे, पंचेश्वर नामक स्थान में क्या होता है, इनका संगम होता है इसका काली नदी से। ठीक है, कहां से निकली, सरमूल झुंडी से निकली। इसकी गोमती नदी इसकी सहायक नदी है, पुनार नदी है और पूरी रामगंगा है। क्योंकि मैं गोमती नदी के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि गोमती नदी की भी यहाँ पे आपकी सहायक नदियां हैं, जिससे यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। पूरी रामगंगा के भी हैं और जो पुनार नदी है, पुनार नदी के भी। ठीक है, पंचेश्वर के पास मिलती है। तो पंचेश्वर से सरमूल झुंडी से लेके पंचेश्वर तक के इसकी जो लंबाई है कितनी है, यह है दोस्तों आपका कितना, 146 किलोमीटर। ठीक है, कितना, 146 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली और सरयू नदी का संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है, तो होता है पंचेश्वर पे। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पे, रामचरितमानस में सरयू नदी को किस नाम से पुकारा गया है। रामचरितमानस की अगर हम बात करें, जो सरयू नदी है इसको क्या कह के पुकारा गया है, इसको दोस्तों कहा गया है मानस नंदिनी। क्या कहा गया है, मानस नंदिनी। और इसे सरजू और सरभू भी कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, सरजू या फिर सरजू या फिर सरभू भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, सरयू नदी के शुरुआती शुरुआती प्रवाह में कौन सी नदियां इसमें मिलती है। तो शुरुआती इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें पुंगर और लाहौर शुरुआत में मिलती है। ठीक है, अब हम सरयू नदी के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये नदी काफी ज्यादा यहाँ पे क्या है, खास है। ये हम मान लेते हैं ये काली नदी आ रही है लिपुलेख से। ठीक है, कहाँ से, लिपुलेख दर्रे से आ रही है। ये आपका पंचेश्वर जगह है। क्या है, पंचेश्वर जगह है।
और जो आपका सरयू नदी है, ये सरयू नदी आ रही है, ये सरयू नदी है, ठीक है। ये सरयू नदी है जो कि आपके कौन से क्षेत्र से आती है, ये आती है आपके सरमूल झुंडी से, सरमूल झुंडी नामक स्थान से आती है। चलिए, तो अब इसमें बात करते हैं शुरुआती शुरुआती प्रवाह में कौन सी नदी आती है। तो इसमें एक लाहुर नदी आती है, एक इसमें लाहुर नदी आती है, एक इसमें लाहुर नदी आती है, और एक इसमें आती है दोस्तों कौन सी नदी, एक आती है पुंगर नदी, ठीक है, पुंगर नदी। जो अगली नदी आती है, जो अगली नदी आती है यहाँ पे लगभग बागेश्वर के पास, बागेश्वर के पास की अगर हम बात करें, इसमें आती है दोस्तों डेबरा श्रेणी से। कहां से, डेबरा श्रेणी से, डेबरा श्रेणी से आती है कौन सी, गोमती नदी। कौन सी, गोमती नदी। जो गोमती नदी है, गोमती नदी आपका बागेश्वर के पास सरयू में मिलती है। और गोमती नदी में, जो गोमती नदी है, गोमती नदी में गरुड़ गंगा, कौन सी, एक गरुड़ गंगा, जो गरुड़ गंगा नदी है, ये आपका कहां पे, बैजनाथ के पास। कहां पे, बैजनाथ के पास, कहां से मिलती है, बैजनाथ के पास गरुड़ गंगा गोमती नदी में मिलती है। अगर प्रश्न बनता है बैजनाथ में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, तो वहां पर गोमती नदी और गरुड़ गंगा आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और यहां से गोमती नदी आगे बहते हुए बागेश्वर में मिल जाती है। इसमें बागेश्वर में मिल जाती है आपका सरयू नदी के साथ। इसके बाद अगर हम बात करें, आगे आता है एक जगह आती है जिसको हम कहते हैं काकड़ी घाट। क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं काकड़ी घाट। ये लो, तो दिख नहीं रहा इसमें, ब्लैक से लिख देता है, ठीक है। एक और जगह आती है जिसको हम कहते हैं काकरी घाट, सॉरी एक तो कीकरी हो गया, ठीक है, काकरी घाट। तो काकरी घाट में जो नदी आती है वो कौन सी आती है, ये आती है दोस्तों आपकी पनार नदी, पनार नदी, ठीक है, पनार नदी आती है। और अगली नदी की अगर हम बात करें, ये भी एक आपकी मोस्ट आईएमपी अगर हम बोल सकते हैं नदी है, जो आती है आपकी कौन सी, पूर्वी रामगंगा। कौन सी है ये है आपकी पूर्वी रामगंगा। पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है, ये निकलती है आपकी नामिक हिमनद से, जो हम थोड़ी देर पहले एक प्रश्न में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो पूर्वी क्या है, रामगंगा नदी है, ये आपका नामिक हिमनद से निकलती है, जो कि रामेश्वरम के पास, यहाँ पे रामेश्वरम के पास काली नदी में मिल जाती है। और इसकी हम सहायक नदियों के बारे में बात करें, तो जैसे सहायक नदी हो गई आपकी कौन सी, भजपत्री गाड़ हो गई, कौन सी, भजपत्री गाड़ हो गई। एक हो गई आपकी कौन सी, बैरल गाड़ हो गई, कौन सी, बैरल गाड़ हो गई। और एक हो गई आपकी कौन सी, पोंटिंग हो गई, जो कि आपके यहाँ पर नामिक हिमनद के पास पास से मिल जाती है इसमें। एक हो गई आपकी पोंटिंग। तो ये नदियां जो हैं इसकी सहायक नदी हैं, और रामेश्वरम के पास किसमें, सरयू नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पे जो प्रश्न ये था कि शुरुआती जल प्रवाह में कौन सी नदी मिलती है, तो वो पंगुर और लाहुर है, ठीक है, पंगुर और लाहुर। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करते हैं गोमती नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो इसका उद्गम होता है बागेश्वर के भटकोट नामक स्थान से। जो आपका अगर हम बात करें, ये बागेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत आता है भटकोट, इसी क्षेत्र में आता है आपका डेबरा सेठ। तो ये दोनों ही ऑप्शन में आ सकते हैं, ये दोनों ही आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, रामेश्वर तीर्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। अभी हम रामेश्वर तीर्थ के बारे में हमने अभी पढ़ा कि जो रामेश्वर तीर्थ है, यहाँ पे जो सरयू नदी है, सरयू नदी और किसका, पूर्वी रामगंगा जो है, उसका क्या होता है यहाँ पे, संगम होता है, ठीक है। जो काली नदी और सरयू का जो संगम होता है, ये कहाँ पे होता है, ये होता है आपका पंचेश्वर में, पंचेश्वर में। और सरयू और जो गोमती है, इसका संगम होता है आपका बागेश्वर में। और जो काली नदी और लधिया नदी का संगम जो है, ये लधिया नदी का जो संगम है, ये होता है कहाँ पे आपका, चूका चंपावत में, ठीक है, चंपावत। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन है, हो जाएगा 87।
और 88 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नामिक हिमनद से निकलने वाली पूरी रामगंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो पूर्वी रामगंगा है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? ये दोस्तों आपका नामिक हिमनद से निकलती है, ये 108 किलोमीटर बहते हुए, 108 किलोमीटर बहते हुए कहाँ पे मिल जाती है? रामेश्वरम तीर्थ के पास काली नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरी रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? तो भुजपत्री गाड़ हमने पढ़ा था, ये काला पानी गाड़ है, ये भी आपका इसकी सहायक नदी है। और जो सुनकल्पा है, जो सुनकल्पा है दोस्तों, हमने सुनकल्पा के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जो सुनकल्पा है, सुनकल्पा आपकी गौरी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। क्या है? गौरी गंगा की सहायक नदी है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 90th क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, लधिया नदी के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो लधिया नदी की अगर हम बात करें, तो जो काली नदी है, काली नदी की जो आखिरी जो अगर हम बात करें सहायक नदी, वो है आपकी कौन सी? लधिया, लधिया नदी, ठीक है। ये काली नदी है, यह आपकी काली नदी। तो जो लधिया नदी है, लधिया नदी आपकी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपकी गजार क्षेत्र से। तो ये जब काली नदी पे मिलती है, तो इस जगह को हम कहते हैं क्या? इसको मैंने आपको बताया था अभी, ये चूका चंपावत में मिलती है, चूका चंपावत में मिलती है। इसकी जो सहायक नदी है वो भी आपकी रठिया नदी, और यहाँ पर आपकी हो गई कोइराला नदी, कोइराला नदी, कोइराला नदी, ठीक है। तो ये लधिया नदी यहाँ से आपका बहते हुए आती है और चूकी चंपावत में काली नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये काली नदी में मिलने वाली उत्तराखंड की अंतिम नदी है, हाँ ये सही है। और दूसरा ऑप्शन चूका चंपावत में मिलती है, यह भी आपका सही आंसर है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, राठिया नदी, ये जो है ये राठिया नदी है, ठीक है, राठिया नहीं है। राठिया नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? जो राठिया नदी है दोस्तों, ये किसकी सहायक नदी है? ये है आपका, जिसकी मैंने आपको इस सवाल में बताया कि जो राठिया नदी है, वो जो लधिया नदी है इसकी सहायक नदी है। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अब नेक्स्ट क्लास में।